अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने हदीस मुबारक का एक बेमिसाल मौजज़ा पेश किया जो शायद इससे पहले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपने नहीं सुना होगा। आप में से किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर एक बार देख लें। आज की वीडियो में हम कुरान पाक के अंदर मौजूद क़यामत के आसार के बारे में तज़किरा करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये तमाम यूनिवर्स ख़त्म होगी और ये भी जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स जो कुरान में बयान हुए हैं उनके बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहती है। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। नाजरीन, 20वीं सेंचुरी के आगाज़ तक साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये यूनिवर्स लामतनाही है और स्टैटिक है, यानी ये कायनात एक ही जगह पे कायम है, ना ये मूव करती है और ना ये ख़त्म होने वाली है, यानी ये ऐसी ही थी और ऐसी ही रहेगी। लेकिन 20वीं सेंचुरी के मिड में जब साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तो बेतहाशा ऐसी थ्योरी सामने आई जिन्होंने ये साबित किया कि कायनात स्टैटिक नहीं है बल्कि ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले एडविन हबल ने बयान किया। उनके मुताबिक कायनात में मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज बहुत तेज़ी से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो इस नतीजे को पहुँचे कि कायनात मुसलसल फैल रही है। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, और वो आसमान जिसे हमने हाथों से बनाया और हम ही उसे फैलाने वाले हैं। मेजॉरिटी उलमा और मशाइख ने लिखा है कि समा यानी आसमान से मुराद यहाँ पर स्पेस के हैं, यानी अल्लाह ही वो ज़ात है जो स्पेस को फैलाने वाला है। जिस हकीकी कॉन्सेप्ट का इल्म इंसान को 1929 में हबल के एक्सपेरिमेंट से हुआ वो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान पाक में बता दिया था। इसके बाद कई साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और आखिर स्टीफन हॉकिंग्स की बिग बैंग थ्योरी ने बड़े कम्प्रीहेंसिव मैनर में यूनिवर्स की एक्सपेंशन को बयान किया। उन्होंने ही फिर ये भी बताया कि आज जो कायनात फैल रही है अगर इसकी एक्सपेंशन को रिवर्स किया जाए तो तारीख में 14.8 बिलियन साल पहले ये कायनात कंट्रैक्ट होते होते एक सिंगुलैरिटी पॉइंट की तरह नज़र आएगी। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कायनात इतनी छोटी थी कि हम उसे आँख से नहीं देख सकते, लेकिन उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था और उसकी डेंसिटी भी इनफाइनाइट थी। उस वक्त न टाइम वजूद में आया था और ना ही स्पेस और ना उसमें मौजूद कोई मैटर। फिर कुछ अरसे बाद ये पॉइंट तेज़ी से फैलना शुरू हो गया और फिर उससे निकली हुई गैसेस के मजमूए से हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स बनने शुरू हुए। उनके मुताबिक उस वक्त से आज तक कायनात तेज़ी से फैलती जा रही है। अभी तक साइंटिस्ट को ये नहीं मालूम कि आखिर वो सिंगुलैरिटी पॉइंट कैसे वजूद में आया और किसने उसको तख्लीक किया, लेकिन इस बात को साइंस तस्लीम करती है कि इस कायनात की आखिरकार कोई बिगिनिंग ज़रूर है। और यही कुरान में भी बयान होता है कि इस कायनात में कुछ भी नहीं था और फिर अल्लाह ने इस कायनात को 7 दिनों में तख्लीक किया। वो 7 डेज़ क्या हमारे आम दिनों जितने तवील थे या फिर ये 7 अदवार यानी इराज की बात हो रही है, इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। यानी ये बात तो तय हो गई कि साइंस कुरान की तरह इस कायनात की बिगिनिंग की कायल हो चुकी है। और अब बात करते हैं कि क्या साइंटिस्ट क़यामत यानी एंड ऑफ यूनिवर्स को भी मानते हैं या उनके नज़दीक ये कायनात हमेशा यूं ही रहेगी। साइंटिस्ट के यहाँ 3 बड़ी मशहूर थ्योरीज हैं जिनके मुताबिक इस यूनिवर्स ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। आइए जानते हैं वो थ्योरीज क्या हैं और ये भी जानते हैं कि कुरान पाक कौन सी थ्योरी को आज से 1400 साल पहले ही बयान कर चुका है। सबसे पहली थ्योरी है हीट डेथ, जिसे बिग फ्रीज भी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा कि कायनात में मौजूद हर स्टार में फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो सब ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाएंगे। और जब रोशनी ही नहीं होगी तो प्लांट्स और ट्रीज सब तबाह हो जाएंगे और इंसान और बाकी मखलूकात भी ख़त्म हो जाएंगी। कोई प्लेनेट सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि रोशनी वो ज़रूरी चीज़ है जिसके मुकम्मल ख़त्म होने से कायनात की हर शे ख़त्म हो जाएगी। कुरान पाक की सूरह तकवीर में अल्लाह फरमाते हैं, जब सूरज अंधेरे में लपेट लिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब आप देख लें नाजरीन, क्या यही वो हीट डेथ या बिग फ्रीज नहीं है कि जब तमाम सितारों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी और तमाम कायनात पे अंधेरा छा जाएगा। आगे जाकर इसी सूरह में अल्लाह फरमाते हैं, और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी। अब आप खुद इंसाफ करें कि जब सितारे की रोशनी ख़त्म होगी तो फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएंगे, यानी रोशनी ख़त्म हो जाएगी और आसमान की असल रंगत तब्दील हो जाएगी, यानी उसकी खाल या उसका पर्दा खींच लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। दूसरी थ्योरी जो बयान की जाती है उसे बिग रिप कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बैलून में बहुत ज़्यादा हवा भरी जाए तो बैलून फैलते फैलते इतना बड़ा हो जाएगा
कि आखिरकार एक धमाके से फट जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा ही कुछ कायनात के साथ भी हो सकता है कि जिस तेजी से ये फैल रही है, आखिर एक वक्त आएगा जब ये तबाह हो जाएगी। तमाम गैलेक्सी, स्टार्स और हत्ता के कायनात के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी टूट जाएंगे और कायनात मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। अब सुनिए कुरान की सूरह अल-फितार का मफहूम। जब अल्लाह के हुक्म से आसमान यानी स्पेस फट जाएगा और जब सितारे गिर जाएंगे और बिखर के टूट जाएंगे, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे बिग रिप थ्योरी बयान करती है कि यूनिवर्स फट जाएगी और स्टार टूट जाएंगे। ऐसा ही कुछ सूरह इंशिकाक में भी बयान हुआ है। उसमें अल्लाह फरमाते हैं, जब आसमान फट जाएगा और जब जमीन खींच कर फैला दी जाएगी, सुभान अल्लाह, यानी जमीन फैला दी जाएगी और आसमान फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे। ये सब बातें अल्लाह ने पहले से ही बता दी हैं और ये बातें आज साइंटिस्ट बिग रिप थ्योरी में बयान कर रहे हैं। अब तीसरी थ्योरी साइंटिस्ट जो पेश करते हैं वो है बिग क्रंच। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि कायनात फैलते फैलते अचानक से दोबारा कंट्रैक्ट होने लगेगी और फिर ये इतनी कंट्रैक्ट होगी कि दोबारा उसी सिंगुलैरिटी पॉइंट में तब्दील हो जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी। यानी यूनिवर्स रिवर्स आर्डर में चलना शुरू हो जाएगी और जहाँ से कायनात शुरू हुई थी फिर से वहीं आ जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे कि एक किताब के वर्क को लपेटा जाता है, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। ये वादा जिसका पूरा करना लाजिम है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब ये इतने आसान तरीके से अल्लाह ने बयान किया है कि जिसकी मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं कि कायनात एक बार दोबारा उस पॉइंट पे लाई जाएगी जहाँ से इसे शुरू में बनाया गया था। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले ही ये तीनों थ्योरीज खोल खोल कर एक्सप्लेन कर दी थी। अल्लाह के नज़दीक इस यूनिवर्स का एंड 3 तरीक़ों से हो सकता है। पहले बिग फ्रीज होगा जब तमाम सितारों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, फिर बिग रिप के जब तमाम यूनिवर्स फैलते फैलते फट जाएगी, और फिर बिग क्रंच यानी वही तबाहशुदा कायनात का मैटर एक सिंगुलैरिटी पॉइंट में आकर कंसंट्रेट हो जाएगा। फिर क़यामत का दिन बर्पा होगा और फिर अल्लाह अपने वादे के मुताबिक कायनात को दोबारा से तख्लीक करेंगे जैसा कि उसने वादा किया है। और याद रहे, वो अपना वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ता। वस्सलाम।